हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्पेशल कर्व की सीरीज़ में इन्वॉल्यूट बनाने जा रहे हैं। तो इन्वॉल्यूट पहले समझ लें होता क्या है। तो इन्वॉल्यूट में ऐसा मानते हैं कि जैसे कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट है, उस पर आपने एक थ्रेड को वाउंड किया है। अगर आप उसको टाइट रखकर ओपन करते हो तो वो आपका इन्वॉल्यूट होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि मान लीजिए ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है और इसमें ये टेप लगा हुआ है। टेप पूरा ऐसा राउंडेड है। अब टेप को अगर आप टाइट रखकर ऐसे ओपन करते जाएं पूरे एक राउंड में, तो देखो इसका रेडियस लेंथ बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ओपन होता जा रहा है वैसे वैसे इसकी लेंथ बढ़ती जा रही है और राउंड भी कब कंप्लीट कर रहा है। तो जब ये एक राउंड कंप्लीट करके ओपन होगा तो इसका जो एंड पॉइंट, इसका टेप का जो एंड पॉइंट जिस पाथ को फॉलो करेगा वो इन्वॉल्यूट है। फिर से बता दूं, ये सर्कुलर पार्ट है, इसमें कोई भी थ्रेड मान लीजिए वाइंड किया हुआ है। आप उसको टाइट रखते हुए अगर ओपन करते हैं और पूरा ओपन कर लेते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो इसकी लेंथ बढ़ती जाती है और दूसरा एंगल बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ पर था तो इसका एंगल अभी 0 था, 0 से 10, 20, 30, 40, 90 तक यहाँ आ जाएगा, फिर 100 तक, 180 तक ये आ जाएगा, 270 और फिर ये 360। एक राउंड कंप्लीट ओपन करना है। तो इसमें हो क्या रहा है, इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है एक जैसे जैसे ये ओपन होता जाता है। तो इसका इस कंडीशन में एक एंड पॉइंट, थ्रेड का एंड पॉइंट जिस पाथ को फॉलो करता है वो इन्वॉल्यूट होता है। इन्वॉल्यूट आपका किसी भी पॉलीगन पे भी ड्रॉ करवा सकते हैं। हो सकता है कभी आपको ये दे दें कि ड्रॉ द इन्वॉल्यूट ऑफ ए स्क्वायर, तो स्क्वायर में आप अगर ये यहाँ से थ्रेड ओपन करेंगे टाइट रख के तो एक पोजीशन ये आ जाएगी। जब यहाँ तक ओपन होगा तो इसकी पोजीशन ये आ जाएगी। जब यहाँ तक ओपन होगा तो इसकी पोजीशन ये आ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा जब ओपन होगा तो इसकी पोजीशन ये आएगी। तो इसका ये एंड जैसे जैसे रोटेट होता जाएगा वैसे वैसे इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। तो इसका स्क्वायर का इन्वॉल्यूट हो गया। हो सकता है आपको हेक्सागन का इन्वॉल्यूट दे दें। अब हेक्सागन के इन्वॉल्यूट में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से ओपन हो रहा है तो ये इतना ओपन होगा तो यहाँ जाएगा, इतना ओपन होगा तो ये यहाँ जाएगा। जैसे जैसे हर एंड पर ओपन होता जाएगा तो उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। यहाँ से यहाँ तक ओपन हुआ, यहाँ से यहाँ तक ओपन हुआ, तो इसकी पोजीशन। तो कोई भी पॉलीगन पर या सर्कल पर अगर हम किसी थ्रेड को अनवाइंड करते हैं और उसको टाइट रखते हुए अगर ओपन करते हैं तो उसका एंड पॉइंट जिस पाथ को फॉलो करता है वो इन्वॉल्यूट है। तो ये किसी पॉलीगन में भी पूछा जा सकता है या सर्कल में पूछा जा सकता है। मोस्टली सर्कल में पूछ लें इसलिए मैं सर्कल का बता रहा हूँ। तो जैसा कि हमने देखा कि अगर इस सर्कल पर कोई थ्रेड वाइंड किया हुआ है और उसको हम ऐसे ओपन करना शुरू करते हैं टाइट रखते हुए तो उसका एंड पॉइंट जिस पाथ को फॉलो करेगा इन्वॉल्यूट। तो एंड पॉइंट का हमको लोकस बनाना है। तो पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि इस पूरे सर्कुलर पाथ में एक राउंड में कितना थ्रेड ओपन होगा। तो वो कितना होगा, 2 पाई आर के इक्वल या पाई डी के इक्वल, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस के इक्वल ओपन हुआ। यहाँ पर डायमीटर आपको 50 दिया है तो आप 50 रख सकते हैं। ये वैल्यू पुट करते
50 mm में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 हो जाएगा। फिफ्टीन पॉइंट 7 सेंटीमीटर की लेंथ आपकी ओपन होगी, तो आपको थ्रेड जो ओपन होगा वो होगा 15.7 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 15.7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आप क्या करेंगे कि ये आपने 15.7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ, ये पॉइंट ओ ले लिया, ये आपका पॉइंट मान लीजिए क्यू पॉइंट, ये पॉइंट पी। अब हमें पता चल गया इतनी लेंथ का ये ओपन होगा। ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक भी ली जा सकती है या अलग कहीं भी ड्रॉ भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं ड्रॉ करना है, आप यहाँ पे ड्रॉ करके उसके डिवीज़न कर सकते हैं। ये केवल लाइन है, उसकी लेंथ को शो करने के लिए हमने बताया। तो हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये थ्रेड को जो ओपन कर रहे हैं वो 8 पार्ट में ओपन कर रहे हैं, तो हम इसके 8 डिवीज़न कर लेंगे। जैसे 90 पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपका ये 8 डिवीज़न हो जाएंगे। जैसे 90 डिग्री का एक एंगल बना लिया, और 45 ये एंगल आप ड्रॉ करना जानते हैं, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि 45 से ये डिवीज़न कर लिया आपने। और तो या ऐसा करके हमने इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो सर्कल 8 पार्ट में डिवाइड हो गया, और हमें ये भी पता चल गया कि कितनी लेंथ ओपन होगी। अब देखें, जब ओपन होकर मान लीजिए इस तरीके से ओपन कर रहे हैं हम, और एक राउंड ओपन कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट ओपन होगा यहाँ से यहाँ तक का, सेकंड पार्ट ओपन होगा यहाँ से यहाँ तक का, थर्ड पार्ट होगा यहाँ तक का, फोर्थ यहाँ। दूसरी बात, हमको ओपन करना है तो थ्रेड को टाइट रखना है। टाइट रखने का मतलब एक पॉइंट पे टेंजेंशियल आएगा, दूसरे पर भी टेंजेंशियल आएगा। तो अब अगर ये यहाँ से यहाँ तक ओपन होगा तो ये कितनी लेंथ होगी, इस पूरे लेंथ की 1/8, और ये पूरी लेंथ हमने कितनी ड्रॉ कर रखी है, यहाँ से यहाँ तक 15.7। तो अब हम इसके भी 8 पार्ट कर लें, जैसा कि हम स्केल में करते थे, इसके भी आप 8 डिवीज़न कर लें। वो इसी मेथड से करना है जिस मेथड से आप करते थे। इसके आप 8 डिवीज़न कर लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट एंड को आपने इससे ज्वाइन कर दिया। स्केल की मेथड ही है, तो हम इसको पैरेलल लाइन ज्वाइन करते जाएंगे तो ये पार्ट हो जाएंगे। देखिए, ये 8 पार्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि ये 8 पार्ट में ओपन होगा, और जब फर्स्ट पार्ट ओपन होगा तो यहाँ से यहाँ तक ओपन होगा। और अब हमको ये भी पता चल गया कि इसकी लेंथ कितनी ओपन होगी, लेंथ ओपन होगी यहाँ से यहाँ तक। इसकी लेंथ कितनी ओपन होगी, यहाँ से यहाँ तक। क्यों? क्योंकि ये
8 पार्ट में ओपन होगा तो इसकी भी लेंथ, इसको भी 8 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। अब क्या करते हैं, हम इस पर टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे, मतलब इस लाइन पर, इस रेडियस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है आपको। यहाँ पर आप प्रोटेक्टर से ड्रॉ कर सकते हैं या स्केल में ऐसे पॉइंट दिए रहते हैं कि आप उसको अगर ऐसे ज्वाइन करोगे, अलाइन कर लो, तो जो भी लाइन ड्रॉ करोगे वो टेंजेंशियली आएगी। तो ये सारे टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। परपेंडिकुलर रहना चाहिए बस। ये 90 का एंगल से भी ड्रॉ कर सकते हो। ये आपकी 90 डिग्री का एंगल रहना चाहिए। हमने क्या किया, हर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ इसलिए किया है क्योंकि हमें इन्वॉल्यूट बनाने के लिए थ्रेड को हर पॉइंट पर टाइट रखना है, और टाइट की पोजीशन जब ही होगी जब उस पोजीशन पर टेंजेंशियल होगा। तो अब हमको ये पता चल गया कि एक राउंड ओपन होने में इतनी लेंथ आएगी, 2 राउंड ओपन इतनी लेंथ आएगी। तो अब क्या करना है, जब फर्स्ट पार्ट ओपन हो जाएगा तो इतनी लेंथ के इक्वल ये आर्क कट कर लेना है आपको, इसके इक्वल लेके यहाँ से यहाँ तक का ये आर्क है। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया P1। जब सेकंड पे आएगा तो 0 से 2 तक का आर्क लेना है, ये कट कर देना है। 0 से 3 तक का आर्क लेना है, ये इसके इक्वल आएगा तो ये 3 पार्ट यहाँ कहीं आएगा। 0 से 4 तक का आर्क, आप आर्क कट करना जानते हैं इसलिए मैं अब बता नहीं रहा हूँ। 5 तक का आर्क कहीं यहाँ आएगा। 6 के आर्क में ये लेंथ और बढ़ जाएगी थोड़ी, यहाँ कहीं आएगा। 7th के आर्क, 8 में तो, और लास्ट आर्क ही होगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट के इक्वल आर्क कट किया, दूसरे पार्ट में दूसरे पार्ट के इक्वल किया, तीसरे पार्ट में तीसरे के इक्वल, चौथे में चौथे के इक्वल, फिफ्थ में फिफ्थ के इक्वल, सिक्स्थ में सिक्स्थ, 7 और ये 8। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो अगर ये पहला पॉइंट यहाँ से ओपन हो रहा है तो ये आपका इस तरीके से आपका ये ज्वाइन करते हुए आप थ्रेड ओपन होगा तो पहले पोजीशन ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 पोजीशन आ जाएगी यहाँ से। फिर 8, फिर एक और राउंड आएगा तो फिर ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो हमको अगर एक राउंड करना है तो केवल यहीं तक करना है आपको, तो ये आपका इन्वॉल्यूट तैयार हो जाता है। तो इन्वॉल्यूट में हमने सीखा, इट इज़ ए लोकस of a point at the locus of a end of a thread which is unwinding from a circle keeping it tight। तो इस तरीके से जो भी आपका लोकस बनता है वो आपका इन्वॉल्यूट होगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पाइरल।